Everyone, this is Vivek Yadav and second video lecture of class 11th. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, ये देखा था। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, ये क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और यूनियन, सबसेट। सबसे पहले कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ सेट पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर 1, एम्प्टी सेट। A set is said to be empty if it has no element. A set is said to be empty set if it has no element. And denoted by this or जरा ध्यान दें, ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसका एक ही एलिमेंट हो गया। सो दिस सेट इज एम्प्टी सेट और दिस सेट। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर हम देखें ऑल दोज नेचुरल नंबर for which x plus 1 equal to 0, but x plus 1 equal to 0 gives always x equal to -1। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ x equal to -1 हो सकता है। ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि ये 0 हो जाए, क्योंकि देखिए x नेचुरल नंबर है, implies x is positive, so x plus 1 is bigger than 1. If it is bigger than 1, this is obviously bigger than 0. So it cannot be 0. So इस सेट में कोई भी नहीं आएगा। ये सेट एक ऐसा सेट है जो इसका सॉल्यूशन भी हो और नेचुरल नंबर हो। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ -1 है, जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। So this is empty set. एक क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, बट सेट तो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बट व्हाई इट इज वेल डिफाइंड। देखिए, एम्प्टी सेट को जब भी हम एम्प्टी कलेक्शन है हमारे पास, वो हमेशा वेल डिफाइंड होगा। रीजन कंफ्यूजन तब होगी जब किसी को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हर एक एलिमेंट को रिजेक्ट करना है ना, एक्सक्लूडेड करना है। कोई भी एलिमेंट हमको सेट में लेना ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए ये वेल। अब आते हैं सिंगलेटन सेट। Singleton set. A set is said to be singleton set if it has only one element. For example, this or this, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सो दीज आर सिंगलेटन। इसके बाद में आते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। A set is said to be finite if it has
has an element for some natural number है, और some natural number n. जरा इसको समझिए, ये एक सेट है 1 2 3, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. ये सेट है ए बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यानी ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है. ऐसा नहीं बोला कि फिक्स नेचुरल नंबर, फॉर सम नेचुरल नंबर इट हैज एन एलिमेंट, इट हैज 3 एलिमेंट, इट हैज 2 एलिमेंट. अगर कोई सेट ऐसा है 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी जिसके बराबर इसमें एलिमेंट, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. Infinite is, this symbol is neither natural nor rational nor real, ये just symbol है. So जरा देखिए, मेरा टारगेट ये है अभी सिर्फ फाइनाइट सेट को समझाना. So, अगर भले किसी सेट में a1 a2 डॉट 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 a 10 to the power 10 to the power 10,000 एलिमेंट है, फिर भी इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 10,000 एलिमेंट्स हैं, तो स्टिल नेचुरल नंबर. खूब लार्ज अमाउंट में एलिमेंट हो सकते हैं किसी सेट के पास, बट वो सेट स्टिल फाइनाइट ही रहेगा. ठीक है, भले ही उसके पास 10 to the power 10 करोड़ एलिमेंट हैं, स्टिल वो सेट फाइनाइट ही रहेगा. अब हम आते हैं इनफाइनाइट सेट. अ सेट which is not finite is called infinite set. A set infinite set, a set which is not finite is called infinite set. फाइनाइट सेट हमको पता है, सो हम इजीली देख सकते हैं कि अगर फाइनाइट सेट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट. जैसे भी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, बता सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एंड जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके बराबर इसमें एलिमेंट है. सो दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज नॉट फाइनाइट, सो इनफाइनाइट. मतलब एलिमेंट टर्मिनेट ना हो कहीं पर. अगर ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई कुछ स्टेज पर, सपोज दैट 1 2 3 एंड 100, देन एलिमेंट्स फाइनाइट. टर्मिनेट नहीं हुई देन इनफाइनाइट. इसके बाद से हम आते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल सेट. दोनों अलग अलग हैं, दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग है, सेम नहीं. इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट्स. इक्विवेलेंट two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B, and every element of B is
also an element of set। कुछ लोग इक्वल सेट की डेफिनेशन सबसेट्स के बाद डिफाइन करते हैं और फिर उसको लिखते हैं two sets A and B are said to be equal if A is subset of B and B is subset of A। That definition and this definition is same। Once I will define subset, I will explain it later। So, देखिए इक्वल सेट को अभी यहाँ पर समझते हैं, यहाँ डिफाइन किया है मैंने, तो उसके बाद भी समझेंगे, बिल्कुल सेम मीनिंग है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए सेट ए बी सी है एंड दूसरा सेट सी बी ए है। इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है और इसका हर एक एलिमेंट इसका भी। ए इसमें है देन ए बी में भी है, बी इसमें है देन बी इसमें भी है, सी इसमें है सी इसमें, सेम इधर जो एलिमेंट बी का है वो ए का भी है। सो ए एंड बी आर इक्वल। सो हमको एक चीज पता चल गई कि एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से सेट चेंज नहीं होते, सेट इक्वल रहते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if they have same number of elements। जैसे इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। इसको बाद में, पहले इक्विवेलेंट सेट को समझिए। देखिए A इक्वल टू 1 2 3 है एंड एक सेट B है जिसमें A B C, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। जब भी दो सेट जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सो ये सेट इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है क्योंकि 1 इसमें है बट इसमें नहीं है। सो यहाँ पर इस सेट में भी 3 एलिमेंट है, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट भी इक्विवेलेंट है। क्लियर, इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। अब आते हैं हम सबसेट। Let A and B be any two sets। B से A is subset of A is subset of B if every element of set A is also an element of B। And we write A subset of। देखिए यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं, कुछ ऑथर इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, फिर वो प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऑथर सबसेट के लिए ये भी सिंबल यूज करते हैं और फिर वो प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इनमें से कोई गलत नहीं है,
आप जो एक सिंबल फॉलो करो तो कोई एक फॉलो कर सकते हो पैटर्न, या तो ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, जस्ट ऑथर डिपेंडेंट है। सो फॉर अस दिस। सो जरा देखिए इसका एग्जांपल। ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट हमारे पास सिर्फ 1 और 2 है। देखिए ए में 3 है बट बी में 3 नहीं है, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ। सबसेट ए बी का तब होगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सो यहाँ 3 ए का एलिमेंट है बट बी का नहीं है। अब जरा रिवर्स देखते हैं, क्या बी ए का सबसेट है? 1 है यहाँ, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। सो बी इज सबसेट ऑफ A, hence we write B is subset of A, just subset. Here A is not subset of B, so I will write A is not subset of B. Idea clear? Now I am going to define proper subset. Proper subset. If A and B be any two sets, we say A is proper subset of B if A is subset of B and A should not be equal to B. A और B दोनों इक्वल ना हो और सबसेट हो। इक्विवेलेंटली सेकंड डेफिनेशन है, a set A is said to be proper subset of B if A is subset of B and there exists an element in B which is not in A. There exists at least one element. There exists का मतलब या तो एक या एक से ज्यादा. There exists an element in B which is not in A. Okay. तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसेट होना जरूरी है, बस इक्वल ना हो। एंड वी राइट, यहाँ पर लिख सकते हो, एंड वी राइट A is प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब जिन लोगों ने ये सबसेट के लिए यूज किया होगा वो प्रॉपर सबसेट को फिर ऐसे लिखेंगे कि भाई इक्वल नहीं है। मेरा यहाँ पर इक्वलिटी भी कंटेंट है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन यहाँ इक्वल। जरा देखिए इसको समझिए एक एग्जांपल से, दोनों ही डेफिनेशन सेम चीज कह रही है। इसको करता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन। देखिए ए सेट है कोई भी 1 2 3 4 और मेरे पास बी सेट है 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए ए बी का सबसेट है,
क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। बट देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट 5, देखो बी में है बट वो ए में नहीं है, मैंने यही तो डेफिनेशन में लिखा था, इफ देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट इन ए। सो एक एलिमेंट बी में ऐसा मिल रहा है जो ए में नहीं है। सो एज 5 belongs to B but 5 not in A, so A is proper subset of B। प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहले सबसेट होना ही पड़ेगा, बट इक्वल ना हो। ये बात समझ में आई। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि A और B दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि A और B इक्वल तब होते हैं जब A का हर एक एलिमेंट B का हो और B का हर एक एलिमेंट A का हो। बट यहाँ पर B का हर एक एलिमेंट A का एलिमेंट नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। अब जरा एक एग्जांपल के थ्रू में इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि फिर इसमें सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। ओके, सो देखिए अगर ये 1 2 3 है A और B भी 1 2 3 है। सो देखिए A B का सबसेट है एंड A इक्वल टू B भी है, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है, B का हर एक एलिमेंट A का एलिमेंट है। सो जरा देखिए A is not proper subset, A is not proper subset because डेफिनेशन में लिखाया था प्रॉपर सबसेट की में कि A B के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ A B के इक्वल है, तो सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है। सो प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसेट होना जरूरी है, बट सबसेट है तो कोई जरूरी नहीं वो प्रॉपर है। ये एक एग्जांपल है, ए बी का सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है। हम दो डेफिनेशन और देखते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दैट आर वेरी इजी। इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स। Let A and B be any two sets, then A union B is defined as A union B. This symbol is not equal symbol. This is defined as all those x such that x belongs to A or x belongs to B. This is standard definition. इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A union B is the set of elements of A and B both, जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट्स का यूनियन कर देते हैं। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को एक ही सेट में लिख देते हैं, अगर कोई रिपीटेशन है तो उसको नहीं लिखते। बट दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। A यूनियन B इज X, या तो X A में है या X B में है या दोनों में है। जो जनरल लैंग्वेज है ना, रियल लाइफ में बोलते हैं X या तो A में है या B में है, उसका मतलब होता है कि A में होगा तो B में नहीं होगा, B में होगा तो A में नहीं होगा। लेकिन मैथ्स की ओर का मतलब है कि X या तो A में है या B में है या दोनों में है। तो हमारा जस्ट कलेक्शन का काम ये है कि A या B में से किसी में एक में भी होगा तो हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे। जैसे A अगर हमारे पास 1 2 3 है, B हमारे पास 1 2 5 6 7 है, तो हम A यूनियन B की बात कर रहे हैं,
तो 1 ए में है, हम पिक कर लेंगे। सबसे पहले ए के एलिमेंट सारे पिक कर लिए 1 2 3। फिर बी के भी एलिमेंट पिक कर लेंगे। 1 सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, 2 विल नॉट रिपीट, फिर 5, फिर 6, फिर 6। सो दिस इज ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स नंबर 2। अगर ए तुम्हारे पास ए बी सी और बी तुम्हारे पास 1 2 ए, देन ए यूनियन बी इज ए बी सी। इस सेट से क्या आ जाएगा 1 2 ए, रिपीटेशन नहीं होता तो ये नहीं। दिस इज ए यूनियन बी। अब आते हैं इंटरसेक्शन। सो जरा देखिए, इंटरसेक्शन of two sets, let A and B, A and B be any two sets, then intersection of A and B is denoted by A intersection B and defined as A intersection B equal to all those x where x is A and B। यहाँ पर वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हैं, x इज A एंड x इन B। जो दोनों में नहीं है वो एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए डिफरेंट वे ऑफ है डिफाइनिंग के। अगर इस लैंग्वेज में यूनियन को डिफाइन करना चाहते हैं तो A एंड B टू एनी सेट, देन यूनियन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A यूनियन B एंड डिफाइंड बाय, जो पिछले में लिखा था मैंने, x belongs to A such that x belongs to A और x belongs to B, और इंटरसेक्शन में एंड आता है, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल देखिए, अगर A तुम्हारे पास सेट है 1 2 और B सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हैं। मतलब 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं है। अब जरा देखिए, अगर A सेट तुम्हारे पास होता 1 2 3 और B सेट होता तुम्हारे पास 1 2 4 5, तो A इंटरसेक्शन B अगेन 1 2 ही आता, क्योंकि 3 को नहीं लेते ना 4 5 को लेते। ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में हों। सिर्फ 1 एंड 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट में। सो आई थिंक ये क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे और कुछ डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। थैंक यू।